ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भूलकर भी श्राद्ध काल में यह गलती ना करें। यदि श्राद्ध काल में आप इस गलती को करते हैं तो 101% आप पाप के भागी बनते हैं। 101% आप पाप के भागी बनते हैं और आपका किया गया श्राद्ध किसी भी स्थिति में पितरों को प्राप्त नहीं होगा, उल्टा आपके ऊपर आपके पितृ क्रोधित हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलती है जिस गलती को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखो, ये जो बात मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल की हुई बता रहा हूं। अभी कुछ ही समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति की हमने समस्या देखी तो उसके ऊपर जब ज्यादा समस्या उसकी देखी तो देखने में पता लगा कि उसके जो पितर हैं वो उसके ऊपर पूर्ण रूप से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं उसका भी कारण था। कारण क्या था कि पिछले 3 वर्ष से लगातार एक ऐसी घटना उनके साथ घट रही थी जिसके कारण वो अज्ञान थे लेकिन वो गलती कर बैठते थे और उसके कारण उसके ऊपर पूर्ण रूप से पितर नाराज हो गए, जिसके कारण उसके घर का बिल्कुल ही स्थिति खराब हो गई। क्या कि जैसे ही पितृपक्ष आते थे उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती थी। पूरे पितृपक्ष नहीं, लेकिन जिस समय उसके जो पितर था उसका जो श्राद्ध आता था उस श्राद्ध के दिन लगभग 3 वर्ष तक ऐसे होता रहा कि उसकी वाइफ के पीरियड्स आते रहे। तो वो क्या करती थी, भोजन बनाती थी और भोजन बनाकर उसका पति और वो पत्नी अपने पितृ को अच्छी श्रद्धा भाव के साथ उस भोजन को परोसते थे। यानी कि उस भोजन को पितरों के निमित्त निकालते थे और फिर उसको गाय को देते। बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे सभी कार्य, बड़ी श्रद्धा के साथ। लेकिन जो उनके पितृ थे वो भक्त श्रेणी के व्यक्ति थे, वो उस भोजन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। कारण कि वो रजस्वला यानी उस स्त्री को पीरियड्स होते थे उस टाइम पर वो भोजन बनाती थी। 3 वर्ष तक ऐसे ही होता रहा कि उसको पीरियड्स होते रहे और वो उस टाइम भोजन बनाती थी और उनको वो दे दिया करती थी। तो जब हमने इस बात का खुलासा किया तो उस स्त्री को ध्यान आया कि हाँ ऐसा हो रहा है कि अक्सर वो उस टाइम होते हैं, तो लेकिन हमने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जिस व्यक्ति स्त्री को पीरियड्स आ रहे हो वो पितरों के निमित्त भोजन बिल्कुल ना बनाए, बिल्कुल ना बनाए। पति बना ले, बेटी बना ले या अन्य से बनवा ले, और नहीं भी है तो आप मार्केट से मिठाई लाकर या अन्य कोई चीज लाकर आप पितरों के निमित्त तर्पण कर दीजिए। या स्वयं पति खीर बना ले तो वो खीर बनाकर या दाल चावल बनाकर जो कुछ भी आपके पास भोजन उपलब्ध है, लेकिन रजस्वला स्त्री का बनाया हुआ भोजन पितृ स्वीकार नहीं करते। इस गलती को ना करें। दूसरी बहुत बड़ी गलती कि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि रात्रि में पत्नी के साथ सोए और सुबह बिना नहा धोए ही पत्नी ने भोजन तैयार कर लिया और वो भोजन पितरों को खिला दिया, तो वो अपवित्र भोजन माना जाएगा। इससे भी पितृ पूर्ण रूप से नाराज होते हैं। ये गलती भी भूल कर आप ना करें। यदि ऐसी गलती करते तो आपके पितृ 100% आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। और तीसरी बहुत बड़ी गलती यह होती है कि इन दिनों में भूल कर भी आपके घर में कोई कुत्ता आ रहा हो उसको आप ऐसे न जाने दें, उसको रोटी अवश्य दे दें। पितरों के समय आपके घर में कोई अतिथि आ जाए उसको भी बिना भोजन करे आपको नहीं जाना चाहिए। और अतिथि को देखकर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। उस अतिथि कोई भी अतिथि घर में आए उसको सदा विश्वास के साथ, कभी भी अतिथि तो कभी भी आए उनको सदा भाव के साथ भोजन कराना चाहिए। आपके घर पे कोई भिक्षुक भोजन मांगने आ जाता है, रोटी मांगने आता है श्राद्ध काल में, उसको बिल्कुल भी मना ना करें। गाय को रोटी निरंतर देते रहें। आपके घर पे छत पर आप पक्षियों के लिए भोजन अवश्य रखें। 1-2 रोटी तोड़कर आप डालकर अवश्य डाल देने चाहिए। इससे पितृ आपके प्रसन्न रहते हैं, कभी भी रुष्ट नहीं होते। दूसरी बात, कभी भी आप किसी के पैसे चुराकर उससे श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके पितृ पूर्ण रूप से नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं। कुल मिलाकर इन दिनों में पूर्ण रूप से शुद्धि के साथ ही आपको पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ पक्ष में पितृ का श्राद्ध करना चाहिए। यदि आप अशुद्धि रहकर श्राद्ध करते हैं तो वो पितृ आपके स्वीकार नहीं करते, उल्टा आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।